नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण की उपलब्धियों को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें विभाग के मंत्री अशोक चौधरी और विभाग से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की बात करते हुए कहा कि इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक की आबादी वाले ग्रामीण बसावटी, होली और बारहमासी एकल सड़क संपर्क प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत तक कुल 25,532 किलोमीटर पथ एवं 328 पुल के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 23,423 किलोमीटर पथ एवं 189 पुल पूर्ण कर दी गई है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। नेता ने इस विभाग में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की और ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस विभाग ने, जब से माननीय नेता नीतीश कुमार जी आए हैं, लगभग 1,20,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण बिहार में करने का काम किया है। और इतने बड़े सड़क की जो हमारी सड़क का जो हमारी संतति है, इसको हमेशा मेंटेन रखना, इसको हमेशा जनता के अनुरूप रखना, इसके लिए ही हम लोगों ने पिछले साल 24/11/2024 को ग्रामीण सड़क सिद्धिकरण और प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके आधार पर हम 7 साल तक इस योजना के माध्यम से लगातार ग्रामीण सड़कों को ठीक रखने का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया। क्योंकि पहले जो था वो 5 वर्षों का था और 5 वर्षों में कहीं ना कहीं योजनाओं के निष्पादन में और जो हम लोग कार्यक्रम शुरू किए थे उसमें तारतम्य पूरी तरह से नहीं थी। तो इसलिए आरसीडी के पैटर्न पर हम लोगों ने इसमें भी आरडब्ल्यूडी में भी हम लोगों ने ये 7 वर्ष का मेंटेनेंस पॉलिसी को शुरू किया और उसके माध्यम से 24-25 और 25-26 में लगभग हम लोगों ने 18,166 पथों की स्वीकृति प्रदान की। इसकी कुल लंबाई लगभग 30,955 किलोमीटर थी और इस पथों को जो हम लोगों ने ग्रुप पैकेज बनाया था, निविदा निष्पादित करते हुए लगभग 16,331 पथ, जिसकी लंबाई लगभग 28,060 किलोमीटर का एकरनामा और इनिशियल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। और शेष जो है 1,835 पथ, जिसकी कुल लंबाई 2,905 किलोमीटर का है, वो हमारे चुनाव के बाद, क्योंकि बीच में हमारा चुनाव आ गया और उसके बाद अभी निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है, मतलब लास्ट फेज है निष्पादन का। तो लगभग 8,500 किलोमीटर सरफेस लेयर का भी काम पूरा हो गया है। शेष पथों का कार्य जो है विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त हम 26-27 में हम लोग जो अपना फोर्सी कर रहे हैं वो 31/3/26 तक पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर जो 5 ईयर मेंटेनेंस पॉलिसी से जो सड़क बाहर हो रहे हैं, उनकी कुल जो पथ है वो 5,887 हैं और लगभग 11,942 किलोमीटर का हम लोग पुनर्निर्माण, उन्नयन और नवीनीकरण का जो हम लोग लेते हैं नया, उस प्रोग्राम में हम लोगों का लक्ष्य है। अब हम लोगों को जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जिसके चलते हम लोगों ने 25-26 में लगभग 538.60 करोड़ 60 लाख रुपए व्यय कर 494.941 किलोमीटर पथ और 195 पुल का निर्माण कार्य हम लोगों ने पूरा कराया है और शेष 106 पथ, जिसकी लंबाई 626.27 किलोमीटर है एवं 325 पुलों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। हम लोगों ने निर्णय किया था कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने कि हम पहले हमारा 500 था, फिर 250 था, फिर साहब ने, हमारे नेता ने निर्णय किया कि नहीं, 100 की आबादी वाले भी बसावटों को हम बारहमासी सड़क से कनेक्टिविटी दे देंगे, जो हम लोगों ने सुलभ संपर्कता के अधीन इस योजना को हम लोगों ने लेने का काम किया था। तो लगभग अभी तक जो अवशेष थे, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना अवशेष जो छूटे हुए थे, उसमें लगभग हम लोगों ने 6,083 पथों को, जिसकी लंबाई 8,095 किलोमीटर है, की स्वीकृति प्रदान करते हुए लगभग 4,568 पदों
जिसकी लंबाई लगभग 5,735 किलोमीटर का ऑलरेडी कार्यादेश हमारा निर्गत किया गया है एवं शेष 1,515 पथ जिसकी कुल लंबाई 2,360 किलोमीटर है कि अभी हमारा निविदा के निष्पादन के चरण में है। इसके अंतर्गत कुल 1,885 पथ लगभग 1,983 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। शेष पथों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में हमारा चल रहा है। इसके अलावा 9 वर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से 2024 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की थी। जब हम लोग लोकसभा चुनाव में गए थे उसके बाद ग्रामीणों के बीच जब हम लोगों का जाना हुआ था तो हम लोगों को पुल के लिए बहुत डिमांड थे। तो उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आकर के विभिन्न स्तरों पर चर्चा करने के बाद इस मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की थी। और उस न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।